अब सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए की जगह 1 करोड़ मिलेगी अनुग्रह राशि, सीएम सैनी का ऐलान। जी हां दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश की सरकार ने शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही हिंदी आंदोलन मातृभाषा के सत्याग्रहियों की पेंशन राशि में भी इजाफे की घोषणा की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का फैसला लिया गया है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा 1957 के हिंदी आंदोलन मातृभाषा के सत्याग्रहियों के लिए जो मासिक पेंशन 15,000 थी, उसे भी अब बढ़ाकर 20,000 करने का निर्णय लिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में हुए विलीन, बेटी ने मुखाग्नि दी। राहुल गांधी शव यात्रा में साथ आए, कंधा दिया। प्रधानमंत्री मोदी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का शनिवार को निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोप गाड़ी पर दिल्ली के निगम बोध घाट पर लाया गया, जहां तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर, बड़ी बेटी उपेंद्र कौर, दूसरी बेटी दमन सिंह और तीसरी बेटी अमृत सिंह निगम बोध घाट पर मौजूद थी। परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। बेटी ने मुखाग्नि दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भजनलाल सरकार का बड़ा आदेश, गहलोत राज में बने 9 जिले और 3 संभाग हो गए खत्म। जी हां दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के दौरान घोषित 9 नए जिलों को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही 3 नए संभाग भी समाप्त कर दिए गए हैं। दरअसल दोस्तों, राजस्थान सरकार ने जिन 9 जिलों को रद्द किया है, उनमें दुद्दू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर जिलों में शामिल है। अब राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले रहेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की जांच होगी। दिल्ली एलजी बोले, नागरिकों की निजी जानकारी जुटा रहे, कानून तोड़ने वालों पर पुलिस एक्शन ले। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल दोस्तों, एलजी के प्रधान सचिव ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। 27 दिसंबर को भेजी गई चिट्ठी के जरिए अफसरों से कहा गया है कि गैर सरकारी लोगों द्वारा दिल्ली की जनता की निजी जानकारी जुटाई जा रही है, इसकी जांच कराएं और कानून के अनुसार कार्यवाही करें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मेलबर्न टेस्ट का तीसरा दिन, नीतीश की पहली सेंचुरी। वाशिंगटन के साथ 8वें विकेट के लिए 127 रन जोड़े, भारत को फॉलो ऑन से बचा लिया। जी हां दोस्तों, नीतीश रेड्डी के शतक के दम पर भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापसी कर ली है। एक समय उस पर फॉलो ऑन खेलने का खतरा मंडरा रहा था। फिलहाल टीम 116 रन से पीछे है। भारत ने मेलबर्न में शनिवार को तीसरे दिन स्टंप तक पहली पारी में 9 विकेट पर 358 रन बना लिए थे। नीतीश कुमार रेड्डी 105 और मोहम्मद सिराज 2 रन बनाकर नाबाद हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार मनमोहन सिंह का अपमान है, राहुल गांधी ने कहा। अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र को घेरा। जी हां दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को निगम बोध घाट पर कर दिया गया। इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे पूर्व प्रधानमंत्रियों के प्रति सम्मान की परंपरा का उल्लंघन बताया। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। एक दशक के लिए वह भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौरों में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के बाद पंजाब के नेता केंद्र सरकार पर भड़के, बोले देश के पहले सिख प्रधानमंत्री को राजघाट पर जगह क्यों नहीं मिली, यह सिखों से सौतेला व्यवहार है। जी हां दोस्तों, देश के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए राजघाट पर जगह न देने से सिख नेता भड़क उठे हैं। पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस सांसदों ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि यह केंद्र का सिखों के साथ सौतेला व्यवहार है। अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि परिवार की मांग को ठुकराकर केंद्र सरकार ने उन्हें चौंका दिया। यह मांग देश की परंपरा और पुराने रीति रिवाजों के अनुरूप थी। केंद्र के इस फैसले के चलते अब डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार सामान्य शमशान घाट निगम बोध घाट पर किया गया था।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बर्फबारी से श्रीनगर लेह हाईवे हो गया बंद। बारिश से दिल्ली में 15 साल, अजमेर में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा। यूपी में स्कूल बंद करने पड़े और एमपी में पड़े ओले। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और तनमार्ग में बर्फबारी के कारण फंसे 68 टूरिस्टों को शुक्रवार देर रात सेना ने रेस्क्यू किया। आर्मी ने बताया कि अचानक हुई भारी बर्फबारी और सड़कों के बंद होने के कारण 30 महिलाओं और 8 बच्चों समेत 68 लोग घाटी में फंस गए थे। उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। उन्हें शेल्टर और दवाएं भी दी गई है। बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह हाईवे और मुगल रोड बंद हो गया था। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर 2000 वाहन फंस गए। भारी बर्फबारी के कारण शनिवार सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर 80% उड़ानें रद्द कर दी गई। वहीं घने कोहरे के चलते दिल्ली में 14 ट्रेनें देरी से चल रही है। इसके अलावा दोस्तों शुक्रवार को दिल्ली में 24 घंटे में 9.1 mm बारिश भी दर्ज की गई। यह पिछले 15 साल में दिसंबर महीने की सबसे ज्यादा बारिश है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के अजमेर में भी दिसंबर महीने की सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान 21.4 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। यूपी के मुजफ्फरपुर में तेज बारिश के कारण एक मकान गिर गया, जिससे महिला की मौत हो गई है। बारिश और ठंड के कारण गाजियाबाद मेरठ में 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अन्ना यूनिवर्सिटी दुष्कर्म केस, एफआईआर में पीड़ित के कपड़ों पर कमेंट। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा पुलिस सावधानी बरते, ऐसी बातें हॉस्टल में लड़के छुप कर पढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग स्टूडेंट के दुष्कर्म केस में शनिवार को मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एस सुब्रमण्यम और जस्टिस वी लक्ष्मी नारायण की वेकेशन बेंच ने 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की एफआईआर में लिखा है कि पीड़ित ने ऐसे कपड़े पहने थे जिससे अपराध हो सके। इसके अलावा अन्य जो बातें लिखी है कि उसमें पीड़ित के सम्मान के अधिकार को और निजता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। पुलिस को थोड़ा संवेदनशील होने की जरूरत है। पीड़ित एक छात्रा है और उसकी उम्र केवल 19 साल है। क्या एफआईआर दर्ज करने में पीड़ित की सहायता करना एसएचओ का कर्तव्य नहीं है? एफआईआर में ऐसी बातें लिखी है जैसी लड़के हॉस्टल में छुप कर पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएम मोदी 29 दिसंबर को दिल्ली चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। देश के पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के तीसरे फेज का उद्घाटन भी करेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 29 दिसंबर यानी कि आज दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इस हफ्ते वे 2 रैलियों का हिस्सा भी बनेंगे। दूसरी रैली 3 जनवरी को होगी। प्रधानमंत्री मोदी 29 दिसंबर को रिठाला में एक नई मेट्रो लाइन की आधारशिला भी रखेंगे। इसके साथ ही वे देश के पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के तीसरे फेज का भी उद्घाटन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तनाव के बीच बांग्लादेश ने भारत से चावल खरीदा। 27,000 टन की खेप चटगांव पहुंची। बांग्लादेश बोला भविष्य के संकट से बचने के लिए है जरूरी। जी दोस्तों, भारत और बांग्लादेश में लगातार बढ़ती तल्खी के बाद भी व्यापार जारी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से चावल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने भारत से 2 लाख टन चावल खरीदने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों शुक्रवार को 27,000 टन चावल की पहली खेप बांग्लादेश के चटगांव पहुंच गई है। बांग्लादेश के एक फूड अधिकारी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि इस वक्त बांग्लादेश में चावल की कोई कमी नहीं है। हालांकि हाल ही में आई भीषण बाढ़ के कारण सरकार ने भविष्य में संकट से बचने के लिए चावल इंपोर्ट करने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मनमोहन सिंह के पाकिस्तान स्थित पैतृक गांव में शोक सभा आज भी संभाल कर रखी है पूर्व प्रधानमंत्री की यादें। मोहना कहकर बुलाते थे लोग। जी हां दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरे भारत में शोक की लहर है। इसी के साथ ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गाहा के लोग भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरे दुख में हैं। गांव के लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य चला गया हो, जो हमसे दूर हो गया हो। दरअसल दोस्तों गाहा गांव के कुछ वीडियो भारत में भेजे गए, जिसमें गांव के लोगों की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए एक शोक सभा रखी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसान नेता ढल्लेवाल को डॉक्टरी मदद पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। कहा ये कैसे किसान नेता हैं जो चाहते हैं कि ढल्लेवाल मर जाएं। पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई। जी हां दोस्तों, खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल के आमरण अनशन के दौरान डॉक्टरी मदद न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई, तो दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा कि केंद्र की मदद से उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करें। पहले आप समस्या पैदा करते हैं और फिर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कोर्ट ने ढल्लेवाल के अस्पताल शिफ्ट करने पर किसानों के विरोध को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। कोर्ट ने कहा कि किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का आंदोलन कभी नहीं सुना। यह किस तरह के किसान नेता हैं जो चाहते हैं कि ढल्लेवाल मर जाएं। ढल्लेवाल पर दबाव दिखता है। जो लोग उनका अस्पताल में भर्ती होने का विरोध कर रहे हैं वे उनके शुभ चिंतक नहीं है। वे अस्पताल में रहकर अनशन जारी रख सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव
में उतरी अजीत पवार की पार्टी, 11 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनसीपी ने 11 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन दिल्ली में पार्टी ने 11 सीटों पर अपने अलग से उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनसीपी के संसदीय बोर्ड की मंजूरी के बाद पहले चरण में 11 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है।